नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। हम धर्म और अर्थ पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ और धर्म का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। अर्थ का संबंध है हमारे पास जो भी संपत्ति है उसके साथ। हमारे पास बहुत ही प्राकृतिक संपदा है जो भौतिक संपत्ति हमें प्रदान करती है, अर्थात हमारी अरण्य संपदा, हमारी जल संपदा, हमारी भूमि संपदा, हमारी सारी प्राकृतिक चीज़ें जो हैं जिसमें से हमें भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, वो एक संपत्ति है। दूसरी संपत्ति है हमारी बुद्धि संपदा। हम इस प्राकृतिक संपत्ति का किस प्रकार से उपयोग करते हैं वह हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। और तीसरी है हमारे कौशल। हम प्राकृतिक संपत्ति और बुद्धि और साथ में हाथ की कुशलता और कारीगरी, इसका उपयोग करके हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं का स्वरूप कभी कभी आवश्यकता भी होता है, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी भी बातें जुटा सकते हैं, बहुत बातें जुटा सकते हैं। ये हमारा अर्थशास्त्र का विषय है, ये हमारा अर्थ है। हमारी ज्ञान संपदा, बुद्धि संपदा, कौशल, हाथ का कौशल, प्रकृति ने दी हुई संपत्ति, ये सारा मिलकर हमारा अर्थ पुरुषार्थ का स्वरूप बनता है। परंतु अर्थ हमेशा धर्म के नियमन में रहना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। धर्म क्या है? तो धर्म इस सारी सृष्टि को धारण करने वाला तत्व है। धारण करने का अर्थ है बनाए रखना, टिकाए रखना, नष्ट नहीं होने देना, अच्छे से रखना। ये धर्म शब्द का अर्थ है। धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजाः। सारी प्रजाओं को, अर्थात सृष्टि में जितने भी सारे मनुष्य हैं उनको, और मनुष्यों का जिन जिन के साथ पाला पड़ता है उस सारी सृष्टि को नष्ट नहीं होने देने का काम धर्म करता है। और इसलिए मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना, धर्म का अनुसरण करना अनिवार्य है। धर्म के नियमन में और नियंत्रण में अर्थ पुरुषार्थ रहना चाहिए। ये सीधा साधा कथन है। अर्थात सृष्टि का नाश न हो उस प्रकार से मनुष्य को अर्थ संपादन करना चाहिए। ये सामान्य मनुष्य की भी समझ में आने वाली बात है। नहीं आती है तो आनी चाहिए, नहीं आती है तो कैसे आएगी, ये शिक्षा को देखना चाहिए। परंतु सूत्र यही है, धर्म के नियमन में, नियंत्रण में अर्थ पुरुषार्थ को रहना चाहिए। ऐसा रहेगा तो अर्थ भी बना रहेगा, अर्थ भी वृद्धिंगत होगा और धर्म का भी रक्षण होगा। इसी को कहते हैं समृद्धि और संस्कृति का साथ साथ में रहना। संस्कृति धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, समृद्धि अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी होती है और आसुरी समृद्धि विनाश का कारण बनती है, विनाशक हो जाती है। और समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा भी नहीं होती है। सामान्य मनुष्य भी कहता है, भूखे भजन न होत गोपाला। भूखा मनुष्य कैसे संस्कृति की बात करेगा, धर्म की बात करेगा। बुभुक्षितः किं न करोति पापम। बुभुक्षित माने भूखा मनुष्य
पाप कैसे नहीं करेगा, क्या पाप नहीं करेगा, अर्थात वो पाप करेगा। भूखा मनुष्य पाप करता है तो वो पाप ही नहीं है, क्योंकि जीवन जीने का, जिंदा रहने का अधिकार तो सबको है, अपनी भूख मिटाने का अधिकार सबको है। इसलिए समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती, और संस्कृति के बिना अर्थात धर्म के नियमन के बिना समृद्धि आसुरी हो जाती है। इसका अर्थ है स्वार्थी, शोषक, नाशक, अत्याचार करने वाली ऐसी ही होती है, दास बनाने वाली, गुलाम बनाने वाली, सारा प्रदूषण निर्माण करने वाली ऐसी ही होती है। इसलिए धर्म और अर्थ को साथ साथ में रहना चाहिए, समृद्धि और संस्कृति को साथ साथ में रहना चाहिए, परंतु धर्म ने अर्थ का नियमन करना चाहिए, अर्थ ने धर्म के नियमन को मान्य करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो समाज श्रेष्ठ बनता है, इतना ही नहीं चिरकाल तक बना रहता है। आजकल सस्टेनेबिलिटी ये बहुत ही प्रिय शब्द बन गया है, बहुत ही आवश्यक शब्द बन गया है। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ ही है धारण करना। धारण करने का अर्थ है बनाए रखना, बचाए रखना, समय के साथ वृद्धिगत करना। तो ऐसे अर्थशास्त्र की, अर्थ पुरुषार्थ की बात भारत में कही गई है। एक वाक्य, एक सूत्र और समझ लें हम। एक जीवन दृष्टि के ये दो परस्पर विरोधी ऐसे सूत्र हैं। एक है अर्थ केंद्री जीवन दृष्टि और दूसरी है धर्म केंद्री जीवन दृष्टि। अर्थ केंद्री जीवन दृष्टि अर्थ को सर्वोपरि मानती है, सर्वोच्च स्थान देती है, धर्म को गौण बनाती है, धर्म को भी अर्थ प्राप्ति का साधन बनाती है, धर्म को क्रय विक्रय का साधन बनाती है। धर्म केंद्री जीवन दृष्टि धर्म को सर्वोपरि मानती है और अर्थ को, काम को धर्म के अधीन, धर्म सापेक्ष ऐसा बनाती है। धर्म निरपेक्ष अर्थ पुरुषार्थ भारत में मान्य नहीं है। अर्थ केंद्री जीवन दृष्टि भारत की जीवन दृष्टि नहीं है। धर्मानुकूल अर्थशास्त्र ही भारत में मान्य है। धर्म सापेक्ष अर्थव्यवस्था ही भारत में मान्य है, क्योंकि भारत के ऋषियों ने ये देखा है, समझा है, इसके ऊपर बहुत चिंतन किया है, और इस देश का सामान्य मनुष्य जो समझदार है, भला है, वो अपनी अंतः प्रेरणा से जानता है कि धर्म से चलो तो रक्षा होगी, धर्म से चलो तो वैभव मिलेगा, धर्म से चलो तो सुख मिलेगा। केवल अर्थ के पीछे जाओगे और धर्म की उपेक्षा करोगे, धर्म निरपेक्ष बनने जाओगे, धर्म को अर्थ के गौण बनाओगे, धर्म को अर्थ का आज्ञाकारी बनाओगे, तो धर्म भी नहीं रहेगा, अर्थ भी नहीं रहेगा और तुम्हारा जीवन भी नहीं रहेगा। ये हमारे ऋषि भी जानते हैं और हमारा सामान्य भारतीय मनुष्य भी जानता है। आज की हमारी कठिनाई ये हो गई है कि हम अर्थ केंद्री व्यवस्था में जी रहे हैं और धर्म के बारे में हमारे मन में बहुत ही गड़बड़ झाला है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अंततोगत्वा धर्म का करना क्या और धर्म को स्थान कैसे देना। धर्म को जानते नहीं, मानते नहीं, हमें कुछ धर्म के बारे में सूझता नहीं, और अर्थ केंद्री जीवन दृष्टि के कारण से न तो हम आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठता प्राप्त कर रहे हैं, न अर्थ से सुख प्राप्त कर रहे हैं, न अर्थ से स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, न अर्थ से संस्कारी हो रहे हैं, और धर्म का तो क्या करना हमको सूझता ही नहीं है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए एक सूत्र है, धर्म केंद्री जीवन बनाना,
अर्थ केंद्री जीवन दृष्टि का त्याग करना, अर्थ को धर्म के अनुकूल बनाना, तो धर्म की भी रक्षा होगी और अर्थ की भी प्राप्ति होगी। इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। भारत के अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का यह मूल सूत्र है। अर्थ केंद्री नहीं, धर्म केंद्री जीवन दृष्टि अपनाकर उसके अनुकूल व्यवस्था करनी चाहिए। आज यही रुकते हैं, पुनः कल के अध्याय में मिलेंगे। नमस्कार।